तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर अपना स्वयं जीवन को उपलब्धि उद्धार करते हुए जीवन में सफलता पाने का रहस्य उन्मोचित कर रहे हैं। ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं मन की शक्ति असीम है। श्री रामकृष्ण श्रीमद शारदा एवं स्वामी विवेकानंद कितना जो मन का गंभीर शक्ति है तो श्री रामकृष्ण कहते हैं हमारा अपना जीवन में हम उसको वास्तविक देखा है। उनको एक बार बीमारी हुआ था और उनने जबरदस्ती करके संकल्प लिया हमारा कुछ नहीं हुआ और निरामय रोग जो रोग का जो इलाज करना नहीं पड़ा, लोग मुक्त हो गए। नाना भावे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आके बोले कि तुम ठीक हो तो तत्काल हमारे रोग घट जाता है। उनके जो शिष्ट सबको निरामय हो जाता है। यह है मन की शक्ति का प्रभाव। अपना जीवन में बोल रहे हैं भारी बीमारी था लेकिन वो कस के बताया मेरा रोग चला गया। ये जो शक्ति है मन की शक्ति है वो अपरिसीम है और माइंड हैज इन्फिनिट पावर। तो कैसे वो अनंत ईश्वर का आनंद छोड़कर आप भगवान के प्रति निर्भरशील हो जाइए। जो असंभव है वह आसानी से संभव हो जाता है। ये कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जो कुछ करने चाहते हो तो आपका संकल्प होना चाहिए एवं उसी अनुसार आपका चिंतन भी होना चाहिए। तो चिंतन से ही मंथन होता है, मंथन से ही वास्तव होता है। ये मनुष्य के जो मनुष्य के जीवन में तो जैसे कि निर्णय होता है उसी अनुसार अगर हम आगे बढ़े
तब हमारे प्रोफेशनल एंड एकेडमिक एक्सीलेंस एक साथ हो पाएगा। पहला चीज़ है शरीर माध्यम खुली धर्म साधनम, शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। अगर स्वस्थ नहीं है, अगर हम ऑल्टरनेटिव हम अगर सही नहीं होता है तो ये सब नहीं, भगवान को हमारा बीमारी हो सकता है, मगर अगर हम सर्वदा सोचें कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। ये तो वेदांत का वाणी कि कभी नहीं भूलना मैं कौन हूँ। एवं हमारे भीतर जो मन है उनका शक्ति कितना है, ये तो वेदांत की वाणी तो हम पढ़ते हैं, मानते हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। स्वामी विवेकानंद इस बात को और विस्तृत रूप से समझाया। हीन साहस, हीन बुद्धि माथा लाथी मेरे, बोलते बोलते दाढ़ी उठ भी, हमें वीर जवान हुई पुण्यवान। अगर ये बारंबार दोहराने से तब हाँ, तो ये बहुत मार्मिक है कि ठाकुर उनके बीमारी रहते हुए रहते हुए भी वो अपने को सोचा कि मैं स्वस्थ हूँ, और साथ साथ दिन नहीं, साथ साथ वो स्वस्थ होने लगा। और भी आगे जाके बताते हैं, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी बता दें, यहाँ पर जो बताया दक्षिणेश्वर में एक उनका भयानक बीमारी था, एक तो दरिद्र महिला आए और उनको प्रार्थना किया जबरदस्त बस, और उनको प्रार्थना से ही ठाकुर कहते हैं मेरा जो हमारा जो असुविधा तत्काल निर्वापित होगा, तत्काल समाधान हो गया। इसलिए कहा जाता है कि थॉट्स बिकम थिंग्स, TBT। आप जैसे सोचेंगे वैसे ही बनेगा। अगर आप सोचेंगे कि अभी हमारे यहाँ पर थोड़ा समय हम इसको हम निर्मुक्त, हम कोई हमारा बीमारी हमें स्पर्श नहीं किया, वही हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्राह्मणी उनको देखने के लिए आए थे, और देखने के बाद ही ब्राह्मण ने कहा कि अब अच्छा हो जाएगा। ठाकुर कहते हैं जैसे कि वो उद्गार किया, साथ साथ हमारे इंस्टेंटेनियसली हमारा शरीर हल्का हो गया एवं हम ईश्वर लाभ के प्रति ज़बरदस्त आगे बढ़ रहे हैं। ये जो जीवन का जो वास्तव तभी बनता है जो हमारे मन में उसका रूपरेखा तय हो जाता है। जब इंजीनियर एक मकान बनाते हैं, उसके पहले तो इन द आर्किटेक्चरल ड्राइंग बोर्ड में उसका निर्धारण हो जाता है, और एग्जैक्टली वो ड्राइंग अनुसार फ्यूचर कंस्ट्रक्शन होता है। ये साधारण बात है।
तो ऐसे ही ठाकुर कहते हैं जो हमारे जीवन का जो घटनावली होने वाला है वो भगवान पहले निर्धारण करके रखें एज पर द विल ऑफ द डिवोटीज। दिस इज इम्पोर्टेंट। कोई भगवान अपना इच्छा से कुछ कर नहीं सजाते हैं, वे अपना मर्जी से जो कुछ होने चाहते हैं वो एग्जैक्टली वैसे बन जाएगा। इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट एंड डेंजरस कॉन्सिक्वेंस। मन का इतना असीम शक्ति है, अगर हम पक्षांतर में गलत सोचें, अगर हम जो उसी पीछे चले जाए, अर्थात वी कैन आइदर मेक और ब्रेक अस। आप अगर अपने को समझते हो मैं निर्मुक्त हूँ, निरोग हूँ, आपको इच्छा से ही बहुत रास्ता कवर कर लेंगे, और वह है कि आनंद का माध्यम से आध्यात्मिक जीवन कोई आर्टिफिशियल जीवन नहीं है, आनंद का जीवन है। आनंद सहकार हम जो होने चाहते हैं वही हमारा आचार को आप ध्यान से सुने एवं ध्यान से अपने, तब आपका जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य में पहुंचने के लिए जो जो चीज़ चाहिए लिस्ट करके आप डॉक्टर का सलाह लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा हो गया। यही है मन का असीम शक्ति। मन का जो शक्ति है, ये शक्ति तभी हमारे जीवन में क्रियान्वित होगा जब हम उसको मानने के लिए तैयार होंगे। अगर आप अपना स्वयं का बुद्धि की चिंगू पर रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये जो आपको जो हमारा सोच वो सबसे महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच ही हमारा जीवन के सफलता का रहस्य है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन अवर लाइफ इज पॉजिटिव थिंकिंग। कभी भी अपने के लिए और दूसरे के लिए जो गलत सोच ना हो जाए। अगर नकारात्मक सोच होगा वो अवश्य फलेगा। तो हमारे जीवन में जो सफलता वो इस कारण अपेक्षामान है। आप जैसे सोचोगे वैसे होगा। हम तो चाहते हैं हम सर्व दीक्षा में देखें, हम भगवान को प्राप्त करेंगे। उसके लिए आपको मानसिकता उसी अनुसार होना चाहिए। यद्यपि ये अत्यंत सहज लेकिन कठिन है, ये आप जो मानसिकता होने से काम बन जाएगा। अगर आपका बीमारी है, आप ठाकुर जी से सिखा रहे हैं, अगर आप बताएंगे जो मानसिकता होगा वो है मैं मुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, मैं पापविद्ध हूँ, हमें कोई अमिलता स्पर्श नहीं कर सकता है। तो ऐसी करके जो आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा इसको कहलाता है, वही हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो वही है। तो ये जो
अपने बारे में जो स्वयं का जो सोच, ये हमारे जीवन में शिक्षाप्रद है। कभी भी अपने बारे में नकारात्मक सोच ना हो, कारण जैसे हम नकारात्मक सोच बना वो क्या किया, उसमें हमारा घट जाता है आध्यात्मिक प्रकाश। और पक्षांतर में जब हमारे जो भी हो, हम आंतरिक विश्वास करें जी, तो हमारे जो आध्यात्मिक जीवन हमारे मन के ऊपर आधारित है। अगर मन ही मन हम लोग भगवान लाभ करने के लिए सदैव तत्पर है, हमारे विजय अवश्यंभावी है। भगवान हमारे साथ हैं, लेकिन वो उसको प्रेजेंस हमें फील करना चाहिए एवं इसमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास से मिला है वस्तु तौर के बहुत दूर। तो हमारे और इसको भी पूछना चाहिए कि हमारे स्वस्थ होने के लिए क्या क्या चाहिए। तो ठाकुर के अभिनव विश्लेषण, मन की शक्ति अपरिसीम है। अगर सकारात्मक सोच अवलंबन करते हुए जहाँ भी जो इन लोगों का सही सलामत सेवा किया जाए, तो अपना जीवन भी सार्थक हो जाएगा एवं आश्रम में भी कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति। ये तो ठाकुर की अभिनव शिक्षा हम लोग सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन में सफल बनने का एक आसान उपाय ठाकुर बता रहे हैं कि सदैव अपने को एक भगवान की सकारात्मक सोच से भर दिया करो, और आश्चर्य होकर देखोगे आपके जीवन तत्काल सकारात्मक हो गया। वो उसको फल उठाए एवं ठाकुर के अनूठा उपाय अपनाते हुए आपका जीवन सफलता की ओर पहुँच जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।